एक ओशो फॉलोअर ने, जो ओशो का बहुत बड़ा अपने आप को फ़ैन बोलता है, या उसने एक अर्धनग्न स्त्री की चित्र पे लिखा, ओशो का नव संन्यास सबको मुबारक हो। जो लोग नग्नता की पैरोकारी कर रहे हैं उनसे पूछिए कि ठीक है, बिल्कुल ठीक, तुम्हारी बात सही है कि शरीर ही तो है, क्या हो गया, शरीर में कौन सा जहर है, शरीर में कौन सा अपराध है। लेकिन क्या तुम ऐसे लोग हो जिन्हें यह कहने का हक है? ये बात कोई ओशो कहे तो ठीक है, तुम क्यों कह रहे हो भाई? तुमने ओशो की ऊंचाई हासिल कर ली क्या? तुम कौन होते हो फेसबुक पर नंगी तस्वीरें चिपकाने वाले? कोई भी काम सही या गलत नहीं होता। जो काम किसी बुद्ध के लिए, किसी नानक के लिए सही है, वो आम आदमी के लिए गलत है। और ये जो कह रहे हैं कि आपको तस्वीर में नग्नता ही क्यों दिखाई दी, उनसे ये भी तो पूछ लो। बिल्कुल ठीक बात, मुझे तस्वीर में नग्नता ही क्यों दिखाई दी? तुम मुझे ये बताओ, ओशो ने दुनिया भर के विषयों पर बोला, तुम्हें उनकी बातों में सिर्फ सेक्स को ही चुनने में क्यों रुचि है? अष्टावक्र संहिता पर ओशो ने इतना मोटा साहित्य खड़ा कर दिया है, और गीता पर वांग्मय है, और पतंजलि योग सूत्र पर है। दुनिया का कोई ही उत्कृष्ट ग्रंथ होगा जिस पर ओशो ने नहीं बोला हो, बल्कि ऐसे ऐसे ग्रंथों पर बोला है जिन पर ओशो से पहले किसी ने नहीं बोला। विज्ञान भैरव तंत्र भी अनजाने से ही थे, ओशो ने प्रसिद्ध कर दिया, बिल्कुल पूरी दुनिया में ले गए, लोग जानने लग गए। तुम्हें वो सब क्यों नहीं पता? मीराबाई पर भी बोल गए हैं ओशो, उसकी तस्वीर क्यों नहीं डालते तुम फेसबुक पे? सहजोबाई पर बोल गए हैं, दादू दयाल पर बोल गए हैं, वो सब क्यों नहीं डालते तुम फेसबुक पे? क्यों नहीं डालते? तुम यही क्यों डालते हो? क्योंकि तुम घटिया आदमी हो। तुम ओशो का नाम भी लेकर के अपनी पुरानी घटिया वासनाएं पूरी कर रहे हो, बल्कि तुमने अपनी वासनाओं को सम्मान देने के लिए एक नाम ढूंढ लिया है, ओशो। भाई, कोई व्यक्ति जब जीवन के हर पहलू पर बोलता है तो सेक्स पर भी बोलेगा ना, क्योंकि उसे जीवन की समग्रता को संबोधित करना है। ठीक, जब वो जन्म पर बोल रहा है, मृत्यु पर बोल रहा है, विक्षेप पर बोल रहा है, समाधि पर बोल रहा है, तो वो सेक्स पर भी बोलेगा, क्योंकि उसने जीवन के हर मुद्दे को छुआ है, तो उसने सेक्स को भी छू दिया। तुम मुझे ये बताओ कि उनकी सारी किताबों को हटा करके तुम्हें उनके सेक्स संबंधी वीडियो ही क्यों दिखाई देते हैं? और जो उनके कुछ सेक्स संबंधी लेख है या वक्तव्य है, वही क्यों याद है? बाकी सबकी बात कौन करेगा? मुझे बताना। सहजोबाई पर जो कुछ बोला है ओशो ने, वो तुमने कितना पढ़ा? बोलो। या लाओत्जू पर जो बोला है, या च्वांगजू पर जो बोला है, या सूफियों पर जो बोला है, बताओ, उसकी तुम चर्चा क्यों नहीं करते कभी? क्योंकि नीच आदमी हो। और ओशो के नाम पे जो कुछ चल रहा है अभी, वो 99% नीचता ही है। हर महापुरुष का दुर्भाग्य यही होता है, वो चला जाता है, उसके पीछे उसकी बातें कैसे कैसे लोगों के हाथों में पड़ जाती हैं। जब तक वो जिंदा था तब तक तो फिर भी ठीक था, कम से कम बेवकूफ़ी के विरुद्ध कुछ बोल सकता था। एक बार वो चला गया, फिर तो मौजा ही मौजा। उसका नाम लेकर के जो मक्कारी करनी हो, जो अयाशी करनी हो, जो बदतमीजियां करनी हो, सब कर सकते हो। ओशो एक उदाहरण है, उसके अलावा भी हजारों लोगों के साथ यही हुआ है। आदम जात बड़ी घटिया जात है, हम किसी को नहीं बख्शते। गुरु वगैरह तो चलो फिर भी छोटी चीज़ हुए, हम अवतारों पैगंबरों को नहीं बख्शते। हम उनको भी अपनी कठपुतली बना लेते हैं। हम कहते हैं वो भी वही बोलेंगे जो मैं चाहता हूँ। आप जिनको मानती हैं उनकी किताबें उपलब्ध हैं, उनका जो सीधा प्रकट साक्षात शब्द था वो उपलब्ध है, उनके वीडियो वगैरह हैं, सीडी हैं। आपको करना क्या है उनके जाने के बाद, उनके आश्रम इत्यादि में भटक करके? उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि मैं अपने पीछे से अपना आश्रम छोड़े जा रहा हूँ और अब सब लोग आओ और आश्रम में रहो और उपद्रव देखो। उन्हें जो देना था वो आपको अपनी किताबों के और अपनी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग इनके माध्यम से दे गए हैं। आप उसके साथ रहिए, संतुष्ट रहिए। यही काम तत्कालीन अधिकांश मार्गदर्शकों ने करा है। कृष्णमूर्ति साहब भी यही कर गए। कुछ उन्होंने कहा, उसकी रिकॉर्डिंग हुई, कुछ उन्होंने किताबें खुद लिख दी, और वो तो साफ ही बोल गए कि मेरे पीछे से भाई कोई ना बन जाए मेरा उत्तराधिकारी। जैसे है ना कि ओशो के जाने के बाद ओशो जैसी दाढ़ी रख लो और अपने नाम के साथ ओशो जोड़ दो, तो ये देखो ये है तो युवराज। कृष्णमूर्ति साहब बोल गए, कुछ नहीं। रमण महर्षि भी अपने पीछे से कोई विरासती थोड़ी ही छोड़ गए थे। हाँ, अब बहुत लोग हैं जो अपने आप को उनका वंशज बताने लग गए हैं और कहने लग गए हैं कि हम तो उनके मत से हैं, उनकी धारा से हैं, वो अलग बात है। पर उन्होंने थोड़ी कुछ कहा था। उनके वक्तव्य उपलब्ध हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथ उपलब्ध हैं, आप उनके पास जाइए ना सीधे। पर नहीं, हमें सत्य नहीं, हमें समाज चाहिए। हमें किसी नए समाज का हिस्सा बनना है कि मैं भी इस बिरादरी का हिस्सा कहलाऊं, मैं फलाने संघ का हिस्सा हूँ, फलाने आश्रम का हिस्सा हूँ, फलाने मठ का हिस्सा हूँ, फलाने मिशन का हिस्सा हूँ। क्यों बनना है? जब तक राह बताने वाला जिंदा है, सीधे सीधे उसके सामने बैठ लीजिए। जब वो नहीं है तब उसकी लिखी बात उपलब्ध हो, साहित्य हो या रिकॉर्डिंग हो, वो देख लीजिए। ये बाकी सब अंडू पंडू के चक्कर में मत पड़िएगा।
बुक पढ़ रहा था, उसमें ओशो जी ने खुद कहा था उसमें कि मेरे जाने के बाद कोई अपने जो उनके शिष्य बैठे थे सामने कि आप कोई दूसरा जिंदा गुरु देख लेना जिससे आमने सामने बात हो सके, जहाँ आग जली हो जहाँ, फिर तभी वो आनंद बरकरार रह सकता है। मैंने कहा ना, हम बहुत हुनरमंद लोग हैं। अगर वो बोल भी गए कि मेरे जाने के बाद कोई जीवित गुरु देख लेना, तो उनके अनुयायी क्या करेंगे? वो आपस में ही किसी को विभूषित कर देंगे कि तुम ही हो जिंदा गुरु, लो तुम बन जाओ, और उसका कुछ नाम दे देंगे, कुछ भी। मान लो उसका नाम है झुन्नू लाल, तो उसको नाम कर देंगे ओशो झुन्नू लाल, उसी को पूजना शुरू कर देंगे। आसान है ना, उसकी दाढ़ी बढ़ा दो, ओशो ऐसी टोपी पहना दो। ओशो के पास मान लो रोल्स रॉयस थी, तो उसको मारुति 800 दे दो, वो भी वही वाले चुटकुले सुनाना शुरू कर दे, मुल्ला नसरुद्दीन, और वही सब जो कहानियां वो सुनाते थे उनको दोहराना शुरू कर दे, ठीक है। और कोई पूछे कि ये क्यों कर रहे हो तुम, झुन्नू लालो काय को बैठा दिया कुर्सी पे, तो कहो कि ओशो ही तो बोल गए थे कि मेरे जाने के बाद कोई जिंदा गुरु खोज लेना। अरे उन्होंने कहा था जिंदा गुरु खोज लेना, उन्होंने ये थोड़ी कहा था जिंदा नमूना खोज लेना। ये किस नमूने को पकड़ लाए हो? हम फिर कह रहा हूं, हम बड़े करामाती लोग हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अब वो जिंदा तो है नहीं कि वो आके कहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, तो हम फिर कुछ भी करते हैं।